अगर आप नैनीताल और नीम करौली बाबा के पावन कैंची धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस पूरी यात्रा से जुड़ी ऐसी जानकारी मिलेगी कि शायद आपको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा नीम करौली महाराज और नैनीताल के इस खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा की शुरुआत की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपकी यात्रा के लिए सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। काठगोदाम पहुंचने के बाद अगर आप आसपास घूमने के लिए अपनी सुविधा चाहते हैं तो आप यहां से स्कूटी या बाइक किराए पर ले सकते हैं। ऑफ सीजन में लगभग 2 दिनों के लिए स्कूटी आपको करीब 1000 रुपए में मिल सकती है। हालांकि किराया सीजन और वाहन के अनुसार बदल सकता है। और हाँ, स्कूटी लेते ही उसमें पर्याप्त पेट्रोल जरूर भरवा लें। पहाड़ों में घूमते समय पेट्रोल पंप ढूंढने में आपका कीमती समय खराब हो सकता है। काठगोदाम में ही किसी अच्छे गेस्ट हाउस में रुककर नहा धोकर तैयार हो जाइए और फिर शुरू कीजिए अपनी असली पहाड़ी यात्रा। पहला पड़ाव हनुमानगढ़ी। काठगोदाम से नैनीताल की ओर बढ़ते हुए आपका रास्ता बेहद खूबसूरत पहाड़ी नजारों से भरा होगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी पेड़, बादलों से ढकी चोटियां, और अगर बारिश हो जाए तो इस पूरे सफर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले हम पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी। नैनीताल के पास स्थित भगवान हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुंचकर दर्शन जरूर कीजिए और कुछ पल इस सकारात्मक वातावरण में बिताइए। इसके बाद चलिए नैनीताल पहुंचकर आप अपनी उपलब्ध समय सीमा के अनुसार शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नैनीताल आए हैं तो नैना देवी मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको नैनी झील और प्रसिद्ध मॉल रोड भी देखने को मिलेगी। यहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें जरूर लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें आने वाले समय में आपकी इस यात्रा की खूबसूरत यादें बन जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपका अगला पड़ाव कैंची धाम है तो कोशिश करें कि आप शाम 5 बजे से पहले नैनीताल से कैंची धाम के लिए निकल जाएं, क्योंकि पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और बारिश या ट्रैफिक की वजह से आपका सफर लंबा हो सकता है। अब हमारी यात्रा बढ़ती है बाबा से जुड़े एक और महत्वपूर्ण स्थल की ओर, भूमियाधार। भूमियाधार भवाली और जौलीकोट के रास्ते में स्थित है। इसे बाबा नीम करौली महाराज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में माना जाता है। इसके बाद हम भवाली होते हुए आगे बढ़ेंगे उस पावन धाम की ओर, कैंची धाम। कैंची धाम बाबा नीम करौली महाराज का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख आश्रम है। शाम तक लगभग 7 बजे आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर आप यहां रात में रुकने की योजना बना रहे हैं तो पहले से ठहरने की व्यवस्था कर लेना बेहतर रहेगा। शाम को बाबा के दर्शन कीजिए, आश्रम के शांत वातावरण में कुछ समय बिताइए और फिर प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल न भूलें। कैंची धाम का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पहुंचकर मन अपने आप शांत होने लगता है। अगली सुबह कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठें और बाबा के दर्शन करें। अगर उस दिन की निर्धारित आरती में शामिल होने का अवसर मिले तो वो इस यात्रा का एक बेहद सुंदर आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। इसके बाद आप बाबा से जुड़े अन्य प्रमुख स्थलों के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और जब आप वापस लौटेंगे तो भवाली से कुछ अच्छे और ताजे ड्राई फ्रूट्स लेना ना भूलें। यहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स की कई अच्छी दुकानें मिल जाएंगी। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है घंटाधार और गोलू देवता मंदिर। उत्तराखंड में गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में विशेष श्रद्धा से पूजा जाता है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना लिखकर घंटियों के साथ मंदिर परिसर में बांधते हैं। इस मंदिर का वातावरण और यहाँ की आस्था आपको निश्चित रूप से एक अलग अनुभव देगी।
और अब वापसी का समय। वापसी में आप सातताल और भीमताल होते हुए काठगोदाम की ओर लौट सकते हैं। इस रास्ते में आपको उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का एक और शानदार मौका मिलेगा। तो इस तरह आपकी यात्रा पूरी होगी। अगर आप भी बाबा नीम करौली महाराज के भक्त हैं या नैनीताल और कैची धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए। और हाँ, बाबा के दरबार में जाने वाला रास्ता सिर्फ पहाड़ों से होकर नहीं गुजरता। कभी कभी ये रास्ता हमारे भीतर की शांति तक भी पहुंचता है। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की जय।